कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी, लेकिन इस भाषण के चलते अनुमंडलीय कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की जेल और 50 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। किशोर कर्पूरी ठाकुर ने सजा कबूल की और आजादी के आंदोलन में पहला कदम बढ़ा दिया। कर्पूरी ठाकुर दृढ़ संकल्प के साथ रामगढ़ कांग्रेस में शामिल हुए। रामगढ़ कांग्रेस से लौटकर 1942 में करेंगे या मरेंगे के संकल्प के साथ कर्पूरी ठाकुर अगस्त क्रांति की आग में कूद पड़े। 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज उगा, नई सुबह की लाली फैल गई। सन 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेसी उम्मीदवार को भारी बहुमत से हराया। तब से सन 1988 तक बिहार की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमती रही। कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के किसी भी चुनाव में नहीं हारे। 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में गैर कांग्रेसवाद का परचम लहराया। मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में संविद सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करते ही कर्पूरी ठाकुर ने क्रांतिकारी निर्णय लिया। मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। विरोधियों ने कर्पूरी ठाकुर के इस निर्णय की कर्पूरी डिवीजन कहकर खिल्ली उड़ाई, लेकिन जल्द ही वे विरोधी स्वयं उपहास के पात्र हो गए। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 22 दिसंबर 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका वह मुख्यमंत्रित्व काल सिर्फ 163 दिनों का रहा। इस अल्प अवधि में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, राज्य में मिडिल स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त कर दी और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की मालगुजारी पहली बार माफ कर दी। 2 जून 1971 को उनकी सरकार अपदस्थ हो गई। 18 मार्च 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन का विस्फोट हुआ। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। छात्र आंदोलन जन आंदोलन बन गया। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के साथ हो गए। 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई।